इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जेई 2019 के रिक्रूटमेंट के कंपटीशन लेवल जानने वाले, किस जोन में कितना कंपटीशन लेवल है। साथ में इसमें अदर एग्जाम के जो डेटा निकल कर आते हैं, जो कितने रिजल्ट वहाँ पर क्वालिफाई कर पाते हैं, कितने लोग 50% से ऊपर स्कोर कर पाते हैं, ये चीज़ हम समझेंगे। अब इससे आप एग्जैक्ट समझ सकते हैं कि आप 50 से नीचे वाले के सिलेक्शन होंगे या नहीं। कुछ लोग कहना है कि यहाँ पर कट ऑफ 67, कुछ लोग नहीं 67 70 से प्लस जाएंगे, कुछ लोगों का कहना है यूट्यूब के ऊपर। तो ये चीज़ भी हम लोग समझेंगे। आप इस वीडियो से एग्जैक्ट समझ सकते हैं क्या 70 से ऊपर कट ऑफ जाएंगे या नीचे रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। जेई से संबंधित कोई भी अपडेट पाने के लिए सबसे पहले अपडेट आपको मिलेंगे। साथ में वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके इनेबल कर लें ऑल नोटिफिकेशन को, और साथ में चैनल वीडियो को शेयर भी करना बहुत जरूरी है। तो ये डेटा को आप एनालाइज खुद से कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जाएं, आप खुद से एनालाइज करें। इस वीडियो को पहले आप देख लें, उसके बाद एनालाइज करने जाएं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टोटल रिक्रूटमेंट कितनी है, 13,487। अब इस पर कितने एक सीट पर कंपटीशन है, एक सीट पर 231 कंपटीशन है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप किसी भी एग्ज़ाम के डेटा निकाल लें 40%, और या कभी कभी इंक्रीज करके 43 के आसपास चले जाते हैं, 45 के आसपास चले जाते हैं, कभी कभी किसी किसी एग्ज़ाम में जाते हैं। नहीं तो मैक्सिमम एग्ज़ाम में 40% या 40%, 38% या 37% के आसपास ये रहते हैं। 40% ऐसे, तो ओवरऑल मैं मान रहा हूँ कि 40%, तो 40% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो फिक्स किया होता है किसी भी एग्जाम के, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फिक्स किया होता है, या 50% या 50% से ऊपर स्कोर कर पाते हैं। इससे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं। तो आप इसी चीज़ से समझ रहे हैं। ऐसे नॉर्मल देखेंगे तो एक सीट पर 231 है। जब क्वालिटी से कैंडिडेट की बात की जाए तो एक सीट पर लगभग 91 या 95 के समथिंग, लगभग 40% आएंगे। आप खुद निकाल कर चेक कर लीजिएगा। 91 या 95 के बीच में आपका 40% निकल कर आएंगे 231 का। तो आप 231 का इतने के आसपास आ रहे हैं, तो आप ये निकाल लें टोटल सीट कितनी है, 13,487। इसके 15 गुना रिजल्ट देना, लगभग 2 लाख प्लस रिजल्ट देना। 2 लाख, 1.25 लाख से 2 लाख प्लस आपको रिजल्ट यहां पर देना है। जबकि आप 40% क्वालिटी कैंडिडेट का देखते हैं तो 13,487 इंटू 91, तो लगभग 1.25 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास निकल कर आएंगे। तो आप ये चीज़ से, इस चीज़ से आप एग्जैक्ट समझ लें 1.25 लाख यानी 50% से ऊपर वाले स्कोर वाले हैं, या 50% एग्जैक्ट स्कोर वाले हैं। अब इसके नीचे वाले स्कोर वाला कहाँ जाएंगे, यानी यहाँ पर रिजल्ट लगभग 2 लाख से ऊपर देनी है, यानी 15 गुना रिजल्ट देना है, तो 2 लाख से ऊपर देनी है। तो आप इससे एग्जैक्ट समझ लें तो क्या होंगे, लगभग 1 लाख जो कैंडिडेट बचे हैं, तो उनका क्या रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, तो इनका भी रिजल्ट आएगा। तो जिनका स्कोर 50 से नीचे है, यानी 45 है, 47 है, 43 है, 42 है, इनका जो स्कोर है ये भी, इनके भी सिलेक्शन होंगे। आप इसी से एग्जैक्ट आप समझ सकते हैं। हाँ, कोई प्रीवियस रिजल्ट को एनालाइज नहीं करता, डायरेक्ट आपको बता देता है कि कट ऑफ 70 प्लस जाएंगे, लोगों का स्कोर 55, 56, 60, 61, 62, 63 आ रहे हैं। तो आप इसके एग्जैक्ट डेटा कितने होते हैं, ये चीज़ तो पहले समझने की जरूरत है। यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा, 13,487 वैकेंसीज है, बहुत बड़ी नंबर, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो ये भी समझने की जरूरत है। किसी भी एग्जाम के आप रिजल्ट के डेटा एनालाइज करें तो वहां पर 40% से ज्यादा कैंडिडेट, क्वालिटी वाले कैंडिडेट, यानी 40% ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 50% के आसपास स्कोर करते हैं, या मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स होता है। मिनिमम क्राइटेरिया जो फिक्स होते हैं 40% या 30% या 25%, या किसी एग्जाम के 35% फिक्स होते हैं, या किसी एग्जाम के 50% आसपास फिक्स होते हैं। तो मैं मान रहा हूं 50%। तो टोटल से तो आप इतना समझिए। अब बात करते हैं जोन वाइज के। अब जोन वाइज में आरआरबी अहमदाबाद के चेक कर सकते हैं। यहां पर हाँ, टोटल सीट है 339। एक सीट पर फाइट हो रहे हैं 283 कैंडिडेट हैं, 283 कैंडिडेट हैं। तो लगभग यहां पर 60% जो निकल कर आएंगे,
लगभग 108 या 110-12 के आसपास आएंगे। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। आप इस तरह से खुद से चेक कर सकते हैं। तो यदि बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर निकल कर आता लगभग 114 कैंडिडेट के आसपास। अब इसके 15 गुना आप रिजल्ट निकालें। 15 गुना रिजल्ट लगभग 5000 कुछ होगा। पर यहाँ पर कंपटीशन लेवल थोड़ा हाई है, तो यहाँ पर जिनके स्कोर थोड़ा कम है, यानी 45 से नीचे आते हैं, उनको थोड़ा मुश्किल होंगे आरआरबी अहमदाबाद जोन में, जहाँ पर कंपटीशन लेवल कम है। जैसे 179 बिलासपुर में कंपटीशन लेवल है, 179, 177 इलाहाबाद में कंपटीशन लेवल है, इस पर बहुत कम हुआ कंपटीशन लेवल। या 139 जम्मू में, गोरखपुर में 149 है, 138 जम्मू में है। उसके बाद बात करें 114 सबसे कम कंपटीशन लेवल मालदा और मुजफ्फरपुर रीजन में है, जबकि 161 यानी मैक्सिमम रीजन में आप निकल कर आते हैं, यानी 50% ऐसे रीजन है जहां पर कंपटीशन लेवल बहुत कम है। पर इस रीजन में जिनके भी स्कोर 45, 42, 40, 47 के आसपास हैं, जिनके कंपटीशन लेवल कम है, तो आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे आपको निकालना, आप खुद से निकाल सकते हैं। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको इसका 60% निकालेंगे, 40% निकालेंगे, तो 40% कैंडिडेट कितने आते हैं? लगभग 1.25 लाख के आसपास कैंडिडेट आते हैं। जब बात करते हैं इसके 15 गुना रिजल्ट के, तो 15 गुना रिजल्ट कितने आते हैं? 2 लाख प्लस आते हैं। 2 लाख प्लस आते हैं। तो जो 1 लाख प्लस रिजल्ट है, तो उनको कहाँ से लिए जाएंगे? आप इसे एग्जैक्ट समझ सकते हैं। टोटल पोस्ट में तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है, पर कुछ रीजन में ये जो निकल कर आते हैं, जिनके स्कोर 45 से प्लस है, वे लोग उम्मीद रखें। जिनके स्कोर 45 से प्लस है, वे लोग सिर्फ उम्मीद रखें। जिनके स्कोर 45 से नीचे है, वे लोग उम्मीद कम रखें कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन हो सकते हैं। हाँ, जहाँ पर कंपटीशन लेवल अंडर 200 है, वहाँ पर आप उम्मीद पूरी तरह से रख सकते हैं। और यहाँ पर वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर वैकेंसीज भी बहुत अच्छे नंबर में है। जैसे इन रीजन में आप उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर कंपटीशन लेवल 250 से अंदर है, तो वहाँ पर जिनके स्कोर 43 या 44 के समथिंग आ रहे हैं, या इससे थोड़ा सा इससे जितना प्लस है, तो आप यहाँ पर भी उम्मीद रख सकते हैं कि आपके भी रिजल्ट हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट कहना, जिनका कहना है कि सिर्फ 55% से ऊपर वाले स्कोर का ही सिलेक्शन होगा, ये गलत होंगे। 55 प्लस वाले, 50% से प्लस वाले स्कोर के परसेंटेज बहुत कम होते हैं, 40% होते हैं। जबकि यहाँ पर रिजल्ट देना है 15 गुना। जब 15 गुना रिजल्ट देना है, तो कैंडिडेट की संख्या लगभग दुगना निकल कर आती है। जब दुगना यानी 50% कैंडिडेट तो लगभग पूरे हो जाते हैं। जब 50% कैंडिडेट बचते हैं, इनके लिए आपको 50% से स्कोर जिनके नीचे, उनके सिलेक्शन। मैंने सिर्फ आप सभी को एक ओवरव्यू दे दिया। सभी से उनको यदि सेपरेट किया जाए तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, जो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इससे खुद से आप एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को खुद से इसे समझ सकते हैं। अब एक चीज़ और समझ सकते हैं यहाँ पर, कि जो जिनके स्कोर 70% से ऊपर होते हैं, जिनके स्कोर 70% से ऊपर होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है। अप्रॉक्स 2 से 3%, या कभी कभी ये निकलकर 4% के आसपास आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 4% से 5% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो स्कोर 70% से ऊपर करते हैं, 70% से ऊपर करते हैं। जबकि जो 50% से ऊपर करने वाले कैंडिडेट की जो संख्या हो, 50% से ऊपर वाले तो मैंने आप सभी को बता दिया, 60% से ऊपर वाले स्कोर करने वाले की संख्या होते हैं लगभग 7 से 10% के बीच में निकल कर आते हैं ऐसे कैंडिडेट जो 50% से ऊपर स्कोर करते हैं। यदि ओवरऑल देखें तो 40% ही कैंडिडेट होते हैं जो 50% से ऊपर स्कोर करते हैं, या 50% के या मिनिमम क्राइटेरिया जो फिक्स होता है उसके आसपास स्कोर करते हैं। नहीं तो मैक्सिमम लोग इससे बिलो नीचे रहते हैं, इससे बहुत कम रहते हैं, यानी 60% कैंडिडेट नीचे ही रहते हैं। ये चीज़ आप भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बस कुछ एग्जाम के रिजल्ट को आपको एनालाइज करने होंगे। जब इस चीज़ को आप कर लेते हो तो आप अंदर से खुद श्योर हो जाएंगे, हाँ ऐसा होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं टोटल, यहाँ पर जो लिखा हुआ है टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे कितने, यहाँ पर कितने वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर एक सीट पर कितना कंपटीशन लेवल है। तो सिर्फ आपसे वो कंपटीशन लेवल रिवाइज कर देता हूँ। अहमदाबाद में एक सीट पर 283 कैंडिडेट हैं,
अजमेर में 187 कैंडिडेट है, एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। इलाहाबाद में 177 कैंडिडेट है, एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। 293 बेंगलुर में फाइट कर रहे हैं। 245 एक सीट पर कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। 279 भुवनेश्वर रीजन में एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, जबकि आप आते हैं बिलासपुर रीजन में 179 कैंडिडेट फाइट करते हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर 237 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट करते हैं, जबकि आप चेन्नई में आते हैं तो 376 एक सीट पर फाइट करते हैं कैंडिडेट। 149 गोरखपुर में एक सीट पर फाइट करते हैं। 139 गुवाहाटी रीजन में एक सीट पर कैंडिडेट फाइट करते हैं। 138 जम्मू रीजन में एक सीट पर फाइट करते हैं। 183 कैंडिडेट कोलकाता रीजन में एक सीट पर फाइट करते हैं। 114 कैंडिडेट जो मालदा रीजन में फाइट करते हैं। 294 एक सीट पर मुंबई रीजन में कैंडिडेट फाइट करते हैं। 114 मुजफ्फरपुर रीजन में एक सीट पर कैंडिडेट फाइट करते हैं। पटना में 161 कैंडिडेट फाइट करते हैं एक सीट पर। 154 कैंडिडेट रांची में फाइट करते हैं। सिकंदराबाद में 383 कैंडिडेट फाइट करते हैं। सबसे ज़्यादा कंपटीशन लेवल यहाँ पर है। यदि बात करें सिलीगुड़ी में तो 17 कैंडिडेट फाइट करते हैं सिलीगुड़ी रीजन में। त्रिवेंद्रनाथपुरम में की बात करें तो 340 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट करते हैं। यानी कंपटीशन लेवल जहां पर हाई है तो वहां के उम्मीद आप रखें जिनका स्कोर 50% से नीचे है। जिनका स्कोर 50% नीचे यानी 48 तक है आपका स्कोर, 47 तक आपका स्कोर है, जहां पर 300 प्लस कंपटीशन लेवल है, तभी आप उम्मीद रखें। तो कुछ रीजन में ऐसा हो सकता है जहां पर प्रबल का मैक्सिमम चांसेस है कि ऐसा ही होगा, पर कुछ रीजन में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, इससे चीज़ें समझ सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।